एक कवरिया अपना कांवड़ को स्टैंड पे रख के और फिर नाश्ता पानी करने के लिए एक ढाबे पे रुकता है और उसके बाद उसका जो नज़र है सीधा एक पेड़ के नीचे बैठी रोती हुई एक लड़की पे जाता है। वो लड़की भी बिल्कुल कवरिये भेष में थी। उसके पास ये लड़का जाता है तो लड़के को पता चला कि भाई वो जो लड़की है उसके जितने भी साथी हैं उसको छोड़ के जा चुके हैं। फिर क्या होता है कि वो जो लड़की होती है पूरा जो रास्ता होता है इस लड़के के साथ जाती है, जल चढ़ाती है। जल चढ़ाने के बाद भी दोनों का जो सफ़र होता है साथ में ही होता है, साथ में सफ़र करके फिर जो लड़का जो होता है यह डिसाइड करता है कि इस लड़की को इसका जो घर है वहाँ हम पहुँचा देते हैं। लेकिन जैसे ही लड़का वहाँ जाता है उस लड़की को लेके तो पता चलता है कि जिस दरवाजे पर उसको लड़की को लेके जाना था वहाँ तो भीड़ है, बहुत सारे लोग हैं और फिर वहाँ जो है वो एक श्राद्ध कार्यक्रम चल रहा है। ये लड़का पता करने की कोशिश करता है, बात जानकारी देने की कोशिश करता है। उतना में इस लड़के को पता चलता है कि जिस लड़की को ये पहुंचाने आया है, जो लड़की इसके बगल में खड़ी है, उसकी ही श्राद्ध कार्यक्रम वहाँ हो रहा है, चल रहा है। और जैसे ही फिर पीछे मुड़ के देखता है तो लड़की एकदम से लापता होती है। फिर जो होता है बहुत ही गजब का होता है। नमस्कार, प्रणाम, मैं दीपक कुमार यादव। कहानी के इस नए एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है, बहुत ही दिल को छूने वाला कहानी है, इसलिए कहानी को ज़रा सा भी स्किप मत कीजिएगा। दोस्तों, यह कहानी है भागलपुर, जो सुल्तानगंज से जल लेके जो देवघर के लिए, झारखंड देवघर के लिए लोग जो जाते हैं, उस बीच कांवड़िया यात्रा का। गौतम, जो कि समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला है, अपने 4 दोस्तों के साथ कांवड़ यात्रा करने के लिए, भगवान भोले पर जल चढ़ाने के लिए अपने 4 दोस्तों के साथ निकलता है। 4 दोस्तों के साथ इसलिए निकला था ताकि हंसी खुशी नाचते गाते हुए अपना जो सफ़र है इसको पूरा करे। तो ऐसा होता है कि ये 4 दोस्तों के साथ जाता है, सुल्तानगंज जो रेलवे स्टेशन है वहाँ पे उतरता है। और वहाँ पे उतरने के बाद चूँकि सुबह हो गया था, जल भरने के लिए जो सुल्तानगंज जो उत्तर वाहिनी जो गंगा है वहाँ पे जाता है। चूँकि वो थोड़ा भीड़ भरा का इलाका होता है, चूँकि बहुत साकरी रास्ता है और उस रास्ते से ही बहुत सारे जो लोग होते हैं वो आते जाते रहते हैं। तो वहाँ थोड़ा भीड़ जो होता है बहुत ही ज़्यादा होता है। और इसीलिए उस भीड़ में क्या होता है कि निकलते समय निकलते गौतम जो होता है अपने 3 साथी से बिछुड़ जाता है। फ़ोन से बात करता है। जब फ़ोन से बात करता है तो पता चलता है कि वो लोग इर्द गिर्द ही हैं, आसपास से हैं। क्योंकि दोनों के बीच में थोड़ा डिस्टेंस बन गया था तो गौतम थोड़ा थक गया है, जाता है होटल पर चाय पानी पीने के लिए रुक जाता है। फिर थोड़ी देर बाद अपने साथी को कॉल करता है तो पता चला कि वो इससे 5 किलोमीटर की दूरी पे है। फिर दोनों डिसाइड करता है कि ऐसा है कि कोई रुकेगा नहीं, तुम लोग चलते रहो, हम भी चलते रहेंगे और तुम थोड़ा पहले रात्रि में विश्राम के लिए रुक जाना और हम थोड़ा ज़्यादा चल लेंगे ताकि तुम जहाँ रहोगे वहीं पे हम आ जाएंगे। और इसीलिए वो जो 3 था अपने 3 ग्रुप में था और गौतम जो था बिछड़ा हुआ था, ये भी साथ में चल रहा था। और ऐसा होता ही है कि जब इस प्रकार से कोई ग्रुपिंग जो होता है, कांवड़ लेके निकलते हैं, लगभग लोग ग्रुप में ही निकलते हैं, तो उसमें से 1-2 तो बिछुड़ जाते हैं। वही साथ जो घटा था गौतम के साथ हुआ था। गौतम जो है लगभग शाम होने को था और लगभग सुल्तानगंज से लगभग 25 से 30 किलोमीटर दूरी पर तारापुर है। तो तारापुर में जाके और फिर एक जो होटल होता है, होटल पे गौतम जो होता है बैठता है, चाय पानी पीता है। बात हुआ तो पता चला कि भाई वो सब जो लोग हैं वहाँ से लगभग 10 किलोमीटर दूर जो रामपुर है और कुम्हरसार जो नदी है उसके आसपास वो लोग हैं। तो फिर ये था कि भाई वहीं जाके विश्राम करना है, वो लोग रुक जाएंगे और फिर ये उतना दूर रात में चल देगा। शाम हुआ था तो वो लोग रुक गए थे। और फिर क्या होता है कि इसका जो नज़र होता है, शाम हो चुका था, इसका जो डायरेक्ट नज़र है वो एक पेड़ के नीचे बैठी एक लड़की पे जाता है।
लड़की बिल्कुल जो है वो 21 से 22 साल की लड़की है, और इधर जो गौतम है, गौतम का एज वही 24, 25, 26 साल के बीच में है, इसी बीच में इसका एज है। काफ़ी समय तक गौतम जो है उस लड़की की तरफ देखता है, तो पता चला कि वो जो लड़की है वो इधर उधर देख रही है, परेशान है, रो रही है, लेकिन बिल्कुल अकेली बैठी हुई है, सबसे भीड़ से अलग, कोई उसके पास जा नहीं रहा है। काफ़ी समय तक ये मशक्क़त इधर उधर देखने के बाद इसको लगा कि शायद उसके पास जाना चाहिए, चूँकि ये भी बिछुड़ गया था अपने साथी से, तो कहीं ना कहीं इसके मन में भी था कि वो भी बिछड़ी हुई है। अब ये क्या होता है कि एकदम से जो गौतम होता है उस लड़की के पास जाता है, लड़की के पास जाके पूछता है कि तुम रो क्यों रही हो। जैसे ही ये पूछता है तो फिर वो कहती है कि भाई हम जो है, हमारे जो साथी हैं वो बिछुड़ गए हैं। तो गौतम भी कहता है कि यार इसमें रोने की क्या बात है, हम भी तो बिछड़े हुए हैं, हमारे भी साथी हैं वो बिछुड़ गए हैं। यहाँ भी जो आप पुलिस वाले से संपर्क कर सकते हैं, या जो केंद्र बना हुआ है वहाँ जाके आप इन्फॉर्मेशन दीजिएगा तो आपका अनाउंसमेंट हो जाएगा वहाँ। नहीं तो आपके जो साथी हैं, अगर किसी का नंबर, आपको फ़ोन नंबर याद है तो हमको बताइए, या फिर आप अपने घर वालों किसी का नंबर है तो हमको बताइए, कोई ना कोई तो जो आपके ग्रुप में उनका नंबर तो होगा ही। फिर क्या होता है कि एकदम से वो कहती है कि नंबर तो मैं जानती हूँ, लेकिन एक और बात हो गया कि मेरा जो जल है वो गिर गया है, तो हम कैसे जाएं, क्या मतलब हम क्या लेके जाएं। बड़ा मुसीबत में भाई गौतम भाई देखता है कि भाई बात तो सही है कि जल ही जिसका गिर गया, फिर वो जाएगी तो कैसे जाएगी। फिर इसको कारण समझ में आता है कि भाई कितना श्रद्धा से लोग आते हैं और फिर उसका जल जो है वो गिर गया, काम खंडित हो जाए, बड़ा दुख होता है। फिर कुछ समय इधर उधर सोचने के बाद एकदम से गौतम कहता है कि अगर ऐसी बात है तो फिर आप मेरा एक जल आप ले लीजिए और मेरा एक जल आप चढ़ा लीजिए, रोइए मत। जैसे ही ये बात होती है तो थोड़ा सा वो जो लड़की है, लड़की मालती जो है, उसके चेहरे पर थोड़ा सा मुस्कान आता है, थोड़ा मुस्कुराती है। फिर कहता है कि चलो ये तो ठीक है, लेकिन एक बार अपने साथी से आप बात कर लो। फिर क्या होता है कि वो कहती है, मालती कहती है कि नहीं अगर हम बात करेंगे तो फिर वो लोग जब जानेंगे कि हम आपके साथ हैं तो फिर उन लोग को दिक्कत होगा, तकलीफ़ होगा। अब क्या होता है कि भाई गौतम को भी तो एक मौका चाहिए था। गौतम भी देखता है कि भाई लड़की जब खुद ऑफ़र कर रही है, क्योंकि इसके मन में आता है ये बात कि कोई बात नहीं, आप उन लोग के साथ हो जाइएगा, मेरे साथ चलने की क्या आवश्यकता है। इसके मन ये भी आता है कि भाई हम कांवड़ में से जल खोल के हम तुमको दे देंगे, लेकिन फिर इस बात को दबा देता है और कहता है कि ठीक है, आप रोइए नहीं, आप मेरे साथ चलिए। और वो लड़की कहती है कि आप कांवर आप ही ले चलिए, मैं आपके साथ चलूँगी, और जब जल चढ़ाना होगा तो साथ में रहेंगे ही, वहाँ फिर जल चढ़ा लिया जाएगा। अब गौतम जो था इसके अंदर में तो भाई अलग अलग बात चलने लगा था। अब इसको तो ऐसा लग रहा था कि शायद भगवान ने हमको यहीं पे सुन लिया। इतनी ज़्यादा खूबसूरत वो थी, इतनी ज़्यादा खूबसूरत होती कि भाई जिसका वर्णन ही नहीं किया जा सकता है। मन तो था कि भाई रुके, लेकिन फिर क्या होता है, कहता है कि ठीक है चलते हैं। साथ में कामड़ लेके बोल बम करते हुए जा रहा है, वो लड़की भी बोल बम कर रही है, साथ में साथ साथ चल रही है। वो कहीं कहीं पे वो सहारा भी देती है, इसका हाथ पकड़ के, मतलब कि सहारा भी देती है। गौतम को इतना अच्छा लग रहा था, इतना अच्छा लग रहा था। जैसे ही 10-12 मिनट बीतता है तो इसका दोस्त का कॉल आता है। एकदम से गौतम जो है कहता है कि ऐसा है भाई कि मेरा जो जल था वो गिर गया है, तो मैं वापस जा रहा हूँ गाड़ी पकड़ के, और फिर मैं फिर से जल लेके आऊँगा। तुम लोग निकलो, ऐसा होगा तो हम पैदल भी चलेंगे, और अगर वैसा सिस्टम नहीं बनता है तो हम गाड़ी भी पकड़ लेंगे, लेकिन हमारा जल खंडित हो गया है। ये बहाना बना दिया, ये बहाना इसलिए बना दिया ताकि कोई आगे मिले ना, किसी प्रकार का कोई डिस्टर्बेंस ना हो। और क्या होता है कि साथ में चलने लगता है। इसका दोस्त भी देखता है कि चलो कोई बात नहीं, वो जल लाने के लिए गया है, तो लोग अपना निकल जाते हैं। गया तो था पूरे 4 लड़कों के ग्रुप में, लेकिन अब वह जाता है बिल्कुल अकेला। अब सफ़र है, चल रहा है, थोड़ा दूर आगे जाके डिसाइड करता है कि भाई यहीं पे विश्राम करेंगे। तो जब विश्राम करेंगे तो फिर
एक धर्मशाला था, धर्मशाला में अपना प्रोग्राम चल रहा होता है, वहीं पे ये जाता है, विश्राम करता है, अपना बिछावन लगाता है, कामर को स्टैंड पे रखता है, जाता है खाना होटल में खाने के लिए। तो फिर वो कहती है कि नहीं, आप खाना यहीं पे ले आइए, हम यहीं पे खा लेंगे। फिर क्या होता है कि खाना जो होता है वो लेके आता है और फिर साथ में बैठ के दोनों खाते हैं। अब तो गौतम को ऐसा लग ही नहीं रहा था कि हम सफ़र में जा रहे हैं। गौतम को ऐसा लग ही नहीं रहा था कि भाई इस लड़की से हम प्रथम बार मिल रहे हैं। गौतम को ऐसा लगने लगा था कि शायद इस लड़की से हमारा बहुत पहले का कोई गहरा रिलेशन हो। और लड़की बात ही बात में जो मालती थी कह भी देती है कि हम और आप जो इस प्रकार से अचानक मिल गए हैं, किसी का नज़र मुझ पर नहीं पड़ा, आपका नज़र मेरे पर पड़ा। मैं रो रही थी, किसी ने मेरे ऊपर ध्यान नहीं दिया, आपने ध्यान दिया। तो जाहिर सा बात है कि आपको और हमारा कोई पुराना संबंध है, कोई पुराना रिलेशन है। इस बात पे दोनों मुस्कुराता है। फिर बहुत समय तक लंबा बातचीत करके गौतम अपने विषय में ही बताता है, मालती अपने विषय में ही बताती है। फिर सोते हैं। सुबह होता है, सारे जो कवड़िया थे वो उठते हैं, जो भी वहाँ का जो नित्य क्रिया होता है, उसके बाद स्नान करके कांवर उठाते हैं, निकल देते हैं। पूरा जो सफ़र होता है, जहाँ बैठना होता है, तो फिर ये देखा गया था कि भाई बहुत ऐसे जो कवड़िया थे जब कांवर स्टैंड पे रखते हैं और बैठते हैं, जो पति पत्नी साथ में थे, तो ये देखा जा रहा था कि जो पत्नियाँ थी अपने पति का जो पैर है उसको दबा रही थी। यह देख के गौतम जो उस दृश्य को देखता है कुछ सोचने लगता है। इतने में एकदम से इसका आँख खुलता है तो पता चला कि इसका जो पैर है वो मालती दबा रही है। एक दो बार मना करने की कोशिश करता है लेकिन मालती मना करती है। फिर आराम से उस चीज़ का ये आनंद ले रहा था। मतलब कहने का मतलब है कि गौतम को ऐसा लगा ही नहीं कि ये कोई और है। गौतम को लगा कि शायद हम शादीशुदा हैं। गौतम को यह लगा कि हमारी पत्नी ही है शायद। उसी प्रकार से पूरा जो रास्ता है सफ़र हंसते खेलते हुए करता जाता है। गौतम को अब ऐसा लग रहा था कि दूरी जो समाप्त हो रहा था, इसका मन कर रहा था कि दूरी जो है वो जल्दी समाप्त ना हो। लेकिन ऐसा होता है कि जब आप चाहेंगे कि दूरी जल्दी समाप्त हो तो दूरी जल्दी समाप्त तो नहीं होगी। जब आप चाहेंगे कि दूरी जल्दी समाप्त न हो तो दूरी जल्दी समाप्त हो जाएगी। मन के विरुद्ध जो होता है हर एक चीज़ होता है, वही होता है। फिर से ये लोग आगे जाते हैं, एक और धर्मशाला में रुकते हैं, वहाँ भी उसी प्रकार से। लेकिन आज कुछ विशेष था कि आज गौतम जो है वो सोया हुआ है और इसका जो पैर है वो मालती दबा रही है। एक दो बार मालती कहती भी है कि भाई हमारा कमर आपके पास है, आप ले चलें तो इतना तो कम से कम हमारा फ़र्ज है, नहीं तो फिर हमारा क्या पुण्य होगा। और फिर से कल सुबह होता है, झारखंड गेट ये लोग पार करते हैं। फिर वहाँ से लगभग 10-11 किलोमीटर था, पैदल चलते हैं। कहने का मतलब है कि पूरा जो रास्ता था एक अलग प्रकार के माहौल में गौतम का बीतता है। गौतम ऐसा सोच नहीं सकता था कि हमारा सफ़र इस प्रकार से भी होगा। और वहाँ क्या होता है कि एक जो होटल होता है, होटल में रूम लेता है और रूम लेने के बाद सीधा जो है जल्लो की लाइन में जो होता है जो लगता है। लेकिन उस लाइन में एक चीज़ होता है कि थोड़ा सा आगे पीछे हो जाते हैं। किसी ने कह दिया कि महिला का लाइन अलग है, पुरुष का लाइन अलग है, और फिर उसी में आगे पीछे हो जाता है, लाइन अलग था। उसके बाद क्या होता है कि एक स्थान बताया गया था कि भाई जल चढ़ाने के बाद जो पहले जिसका जल चढ़ जाएगा वो इस स्थान पे आके रुकेगा। और फिर वही होता है कि मालती जो थी इंतज़ार कर रही थी और गौतम जो है जब जल चढ़ा के आता है तो देखता है सामने मालती है। गौतम को जो भी सामान खरीदना था वो खरीदता है। एक चीज़ था कि मालती का जो घर था वो उत्तर प्रदेश के देवरिया में था। अब यह डिसाइड हुआ कि भाई क्या करें। गौतम भी देखता है कि इस लड़की को अपने साथ ज़्यादा दिन रखना ठीक बात नहीं है, ये बिछुड़ी है तो फिर घर वाले परेशान भी होंगे। तो समय अगर ये पहुंच जाए, हम लोग इतना क्लोज हो गए हैं कि हम लोगों को अलग नहीं कर सकता है। गौतम कहता है कि ऐसा है कि
सामान जो होता है कुछ खरीदता है, खुद भी खरीदता है, उसके लिए भी, लड़कियों के लिए भी जो सामान होता है उसको भी खरीदवाता है, अपने पैसे से ही सारा सामान अपने पीठ पे लादे रहता है। फिर डिसाइड करता है कि ऐसा करता है कि पहले तुमको हम तुम्हारा घर छोड़ के आते हैं। वो लोग टेंशन में होंगे, चिंता में होंगे। मालती कहते हैं कि जी बिल्कुल ठीक है। जब देवरिया स्टेशन पर दोनों उतरते हैं, गौतम जैसे ही पूछता है कि किधर जाना है, मालती आगे आगे चल रही है। अब क्या होता है कि गौतम कहता है कि नहीं नहीं, घर तुमको छोड़ के आएंगे, क्योंकि मालती कही थी कि आप लौट जाओ यहीं से। लेकिन गौतम कहा कि नहीं नहीं, अगर हम तुमको छोड़ेंगे नहीं तो लोग समझेगा कि भाई कहाँ से आई, कैसे आई है। हम जाएंगे तो फिर ठीक रहेगा कि भाई किसी के साथ थी, हमको भी लोग जानेंगे। इसके मन में ये बात है कि भाई हम इसके घर भी देख लेते हैं और लोग को भी जानकारी हो कि एक लड़का जो था वो अच्छे तरीके से लेके गया और लेके घर तक पहुंचा दिया। थोड़ा और वाहवाही लुटने के चक्कर में, और ये कि और जो हमारा रिलेशन है सरल हो जाए, इस चक्कर में जो होता है, गौतम जो होता है एक जिद करता है कि नहीं तुम्हारे हम घर पे जाएंगे ही जाके। मालती ज़्यादा विरोध नहीं करती है और आगे आगे मालती जा रही है, पीछे पीछे गौतम जा रहा है। एकदम से गौतम जो है पूछ देता है कि घर जाके भूल तो नहीं जाओगी मुझे। एकदम से मालती जो है पीछे पलटती है और इसकी आंखों में देखने लगती है, इसकी आंखों में देखने लगती है, ये भी देखने लगता है। दोनों की आंखों से आंसू जो होता है वो चलने लगता है। फिर मालती जो है नज़र को नीचे करती आगे बढ़ती है, कुछ नहीं बोलती है। एक दो शब्द और जो होता है वो गौतम जो था वो बोलता है, लेकिन मालती कोई जवाब नहीं देती है। चलते 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 एकदम से उसका जो घर होता है मालती का वो आ जाता है। लेकिन जैसे ही घर आता है तो इसके पीठ पे पूरा सामान है, कांवर भी है। तो सामने जब देखता है तो देखता है कि भीड़ है, बहुत सारे लोग हैं। और देखते ही एक ही नज़र में इसको स्पष्ट हो गया कि वहाँ श्राद्ध कार्यक्रम चल रहा है। अब मालती से पूछता है कि भाई यहाँ तो किसका ये घटना है, क्या हुआ है। मालती कहती है मुझे कुछ नहीं पता। लेकिन मालती थोड़ा मुस्कुरा रही थी, कही कि मुझे नहीं पता। एकदम से वो जो गौतम है आगे बढ़ता है। ये कहा जाता है कि भाई तुम्हारे पिता कहाँ हैं। तो पता चला कि पिता वहाँ बैठे हुए हैं, चूँकि आगे प्रोग्राम होना था, सारे लोग आए चुके थे, विधि अब करना था। एकदम से है गौतम जो है मालती के पिता के पास जाता है और कहता है कि आपकी जो बेटी मालती है। जैसे ये बात बोलता है तो वो चका जाते हैं। वो देवघर जा रही थी तो खो गई थी, सारे साथी शायद आप लोग चिंतित होंगे। तो वो मेरे साथ है, वो खड़ी है। अब वो बता रहा है, वो पूछे कहाँ है, ये बता रहा है कि वो खड़ी है। उसका बाप बोला है कहाँ है, कहाँ है हमारी बेटी मालती, क्या बोल रहे हो। अब क्या होता है कि एकदम से उसका जो मालती का जो पिता है वो कहता है कि उसी का श्राद्ध हो रहा है जिसकी तुम चर्चा कर रहे हो। और फिर जैसे ही जो सर को नज़र को पलटता है ये, तो देखता है कि वो लापता है, वो गायब है। अब तो उसका शरीर जो है पूरा कांपने लगता है, भाई क्या बात है। अब तो गौतम को कुछ समझ में नहीं आता कि भाई करे तो क्या करे, ऐसा कैसे हो सकता है। उसको तमाम तरीके का फोटोग्राफ्स देख, पूरा लोग घेर लेता है, फोटोग्राफ्स दिखाया जाता है कि ऐसा ऐसा घटना घटा था। दरअसल ऐसा हुआ था कि सावन स्टार्ट होने वाला था, तो कुछ जो लोग थे ये कई दिनों से कह रही थी कि भाई हमको देवघर जाना है, देवघर जाना है। घर वाले मना कर रहे थे कि भाई किसके साथ जाओगी। तो फिर ये एक ठीक भी पूरा जो टीम था उसको कर रखी थी कि भाई एक टीम जा रहा है, एक गुट जा रहा है, तो उस गुट के साथ हम हो लेंगे। फिर गार्जियन जो था वो तो विरोध ही कर रहा था। फिर गार्जियन कहा था कि ठीक है, जब जाना होगा तब देखेंगे इस चीज़ को। और इसी बीच क्या होता है कि इसका एक्सीडेंट हो जाता है और एक्सीडेंट में वहीं पे बात ख़त्म हो जाता है। लेकिन बात तो ख़त्म हो जाता है, लेकिन ये जो मालती थी इसका जो मन में वो चीज़ था, जैसे ही जो जिसको ये ठीक कर रखी थी कि भाई आप लोग चलेंगे तो हम भी चलेंगे, वो लोग थोड़ा दूर के लोग थे। वो लोग जब निकलते हैं तो उसके साथ ही आत्मा रूपी में चल देती है, निकल देती है। और वही
इसके साथ घटना घटा के कोई इसको देख नहीं पा रहा था और एकदम से गौतम उसको देख लेता है, फिर वहीं से दोनों का कॉम्बिनेशन बन जाता है। लेकिन सारे लोग जो होते हैं वो इस चीज़ को यकीन भी करते हैं कि ऐसा घटना घटा होगा, उसका इच्छा था वहाँ जाने का, सारे लोग ये डिसाइड करते हैं। गौतम वहीं से लौट जाता है, सामान भी दिखाता है कि देखो उसने सामान भी खरीदवाया है। सारे लोग जो थे बड़ा गौतम को एक अलग नज़र से देख रहे थे कि भाई जिस लड़की का हम श्राद्ध कर रहे हैं वो तो इसके साथ देवघर हो के आई, उसके मन में जो अरमान था उसको पूरा कर ले। फिर क्या होता है कि जब ये लौटता है, जब ये लौट रहा होता है, जब रेलवे स्टेशन पर पहुंचता है, पीछे मुड़ के देखता है तो दूर से एक झलक उसका मिलता है, फिर से वो लापता हो जाती है। अपने आप को हिम्मत बना के गौतम जो है ट्रेन में बैठता है, समस्तीपुर के लिए रवाना होता है। समस्तीपुर में आता है, घर आता है, पूरा जो कहानी होता है अपने दोस्तों को सुनाता है, घर वालों को सुनाता है। जब घर वालों को ये बात पता चलता है, घर वाले थोड़ा डर जाते हैं, लेकिन गौतम कहता है कि मुझे उससे कोई डर नहीं है क्योंकि हमने उसके साथ समय बिताया है और मेरा उसने कोई नुकसान नहीं किया है और कोई हम दोनों के बीच में कोई ऐसा गलत बात भी नहीं हुआ है। अगर आज भी वो हमारे सामने आती है तो फिर हम उसे डरेंगे नहीं, इतना तो ज़रूर है। दोस्तों, यह स्टोरी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप इसी प्रकार का और भी इंटरेस्टिंग कहानी सुनना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।